नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर पर मात कैसे करें। फियर ऑफ फेलियर यानी हारने का डर, असफलता का डर, कुछ खोने का डर। यह डर अक्सर हम पर हावी हो जाता है जब हम कोई गोल का पीछा कर रहे होते हैं, कुछ पाने की राह पर होती है। अब देखिए, एक स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के फियर ऑफ फेलियर की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक स्पोर्ट पर्सन परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन डरते रहता है कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, और इससे वो अपना बिजनेस खराब कर बैठता है, हमेशा डर में जीता रहता है। यानी जो फियर ऑफ फेलियर है दोस्तों, ये हर किसी के लाइफ में होता है। कुछ लोग इस फियर ऑफ फेलियर से डरते रहते हैं, उससे घबराते रहते हैं, और कुछ लोग इस फियर ऑफ फेलियर पर मात करते हैं, इसको ओवरटेक करते हैं और लाइफ में इंपैक्ट कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको इस कला को सीखना होगा जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। मेरा नाम है अविनाश भास्कर साटे, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और ऑथर के तौर पर भी काम करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे गोल को ग्रहण लग जाता है इस फियर ऑफ फेलियर की वजह से, क्योंकि हमने एक बिलीव ही बना लिया है कि अगर हम सफल होंगे तो ही हम परिपूर्ण होंगे। इस बिलीव की वजह से हम अक्सर इस फियर ऑफ फेलियर की भावना से डरने लगते हैं। हमारा ये बिलीव बन चुका है दोस्तों कि हम कभी फेल ही नहीं हो सकते, या हम कभी फेल ही नहीं होना चाहते, और फेल भी होंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह के बिलीफ सिस्टम हमारे मन में घर करके बैठे हैं, हमें भला बुरा कहेंगे, हमें जज करेंगे। हमने एक बहुत बड़ा बिलीव बना के रखा है दोस्तों कि फियर इज अ नेगेटिव थॉट, फियर इज अ एम्बैरेसमेंट, फियर माने एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इस बिलीव की वजह से हम इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, सीधा सवाल है आपसे, क्या फियर ऑफ फेलियर बुरा है या फियर ऑफ फेलियर अच्छा है? मेरे हिसाब से ये बुरा नहीं है दोस्तों, मैं कहूंगा ये थॉट अच्छा है। ये एक एक्शन सिग्नल है, ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये आपसे तैयार होने के लिए कह रहा है, ये आपकी वीकनेस आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको बी प्रिपेयर क्या बता रहा है, ये आपको ये बी प्रिपेयर होने का संदेश आपको दे रहा है। और यही बात आपको सबसे पहले समझनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, कि फियर ऑफ फेलियर आपको डराने नहीं आया है, ये आपको कुछ कहने आया है। एज अ फ्रेंड ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो उसे सुनिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये आपको बता रहा है कि किसी भी सिचुएशन में या जो भी सिचुएशन में आप फंसे हो, आपके इमोशंस ओके नहीं है, आपके थॉट्स ओके नहीं है, आप ओके नहीं है। आपको आपके अंदर इस समय झांकना होगा, उस फियर ऑफ फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा, उसे गले लगाना होगा दोस्तों। आपको आपके माइंड से बात करनी होगी, आपको खुद से सवाल करने होंगे, और आपको तैयारी में लगना होगा दोस्तों। यहां दो चीजें गौर करने वाली है दोस्तों, एक तो आपका फेलियर की तरफ देखने का नजरिया कैसा है, और दूसरा फियर से आप क्या मैसेज लेते हो। इसी के ऊपर से पूरा निर्भर है आप फियर ऑफ फेलियर को किस तरीके से हैंडल करते हो। पहला, फेलियर को देखने का नजरिया। एक बार एक इंटरव्यू में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से एक सवाल पूछा गया कि दुनिया के ग्रेट स्टार्टअप्स, दुनिया के सारे ग्रेट स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली में ही क्यों पैदा होते हैं। हर्षा भोगले ने यह सवाल पूछा था। तो उस पर सुंदर पिचाई कहते हैं, यूएस में यानी वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में फेलियर को देखने का नजरिया ही कुछ अलग है। यहाँ फेलियर को एक्सपीरियंस के तौर पर देखा जाता है, लर्निंग के तौर पर देखा जाता है, और इसीलिए यहाँ हारने का डर ज्यादा नहीं रहता है, और इसीलिए लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लोग इनोवेशन कर पाते हैं, रिस्क ले पाते हैं, और रिजल्ट यहाँ बिजनेस ज्यादा शुरू हो पाते हैं, स्टार्टअप ज्यादा आपको दिखेंगे। इंडिया में, या मैं कहूंगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, फेलियर को एक नेगेटिव थॉट के तौर पर देखा जाता है, फेलियर को एंड ऑफ द वर्ल्ड समझा जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे हम रिस्क लेने से कतराते हैं, बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, फेलियर से डरते रहते हैं, और रिजल्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम नीचे आ जाते हैं। In Silicon Valley, part of the reason so many people start up a company is, starting up a company and even having failed, you can wear it like a badge of honor, right? And I think that's important. Culturally, risk is rewarded. I remember when I started working at Google, if I went and people were discussing ideas, the other people who heard the ideas try to build on those ideas. They encourage you.
So it's a culture of optimism, it's a culture of risk taking, and I think that's really important. तो दोस्तों बात को समझिए, फियर को आज से एक पॉजिटिव थॉट की तरह समझिए, एक्सपीरियंस के तौर पर समझिए, लर्निंग के तौर पर देखना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा, उस फियर ऑफ फेलियर से डरना नहीं है आपको, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और वो जो मैसेज आपको दे रहा है ना, उसको ध्यान से पढ़िए और तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल के लिए। मैं आपको कुछ वेज बताता हूं कैसे फियर ऑफ फेलियर को कॉन्कर कर सकते हैं। सबसे पहला, रीफ्रेम योर गोल्स। जब भी आप कोई लक्ष्य का पीछा करते हैं, गोल का पीछा करते हैं, और जब भी आपको एक फियर आता है, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, तो आपके गोल चेक कीजिएगा। आपने जो गोल बनाए हैं वो ठीक तरीके से बनाए हैं नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं, देखिए, उसको रीफ्रेम कीजिए, रीस्ट्रक्चर कीजिए, रीडिजाइन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप तैयार हो जाओगे नेक्स्ट लेवल के लिए। दूसरा, आप ऑब्स्टैकल्स को विजुअलाइज कीजिए। आपके सामने जो जो ऑब्स्टैकल्स आने वाले हैं अगले 2 साल में, 1 साल में, 2 महीने में, 4 महीने में, जहां तक आपको फियर ऑफ फेलियर दिखता है वहां तक आप विजुअलाइज कीजिए कि क्या क्या ऑब्स्टैकल्स मुझे आने वाले हैं। इससे क्या होगा, ये ऑब्स्टैकल जब भी आप महसूस करोगे आपको उसके सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे। तीसरा, जब भी आप सिचुएशन में रहेंगे फियर ऑफ फेलियर के, जब भी असफलता का डर आप पर हावी होने लग जाएगा, 3 सवाल आपको पूछने हैं। पहला सवाल आपको पूछना है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस विपरीत परिस्थिति में, इस खराब सिचुएशन में भी मैं कैसे इससे कुछ सीख सकता हूं, क्या मैं इस सिचुएशन से कुछ सीख रहा हूं। इस तरह के सवाल पूछने से आपको पॉजिटिव तरीके के आंसर्स आपको मिलने लगेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक बन जाओगे। दूसरा सवाल आपको पूछना है, हाउ कैन आई ग्रो एज अ पर्सन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। इस खराब एक्सपीरियंस से, इस खराब फियर ऑफ फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं, इस एक्सपीरियंस से मैं क्या मेरे लाइफ में सीख सकता हूं। जब भी आप इस तरह के सवाल पूछने लगोगे आप खुद से, तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस इसमें से दिखेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये फियर आ रहा है बट ठीक है, मैं इसमें से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा, व्हाट आर द 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस सिचुएशन। मतलब जब भी फियर ऑफ फेलियर आएगा, खुद को सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो इसमें अच्छी है, जो इस सिचुएशन में भी मेरे साथ अच्छी है। जब भी आप इस तरीके के पॉजिटिव सवाल पूछने लगोगे, आपको जो उत्तर है वो भी पॉजिटिव आने लगेंगे, तो आप इस सिचुएशन में भी लड़ने की ताकत रखोगे, आप इस सिचुएशन में भी लड़ने की क्षमता रखोगे। चौथा, आप सरेंडर कीजिए और उस फियर को फील कीजिए। मैंने आपको बताया था, जब भी फियर ऑफ फेलियर आएगा उसको पास लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको गले लगा लीजिए। इससे क्या होगा, वो फियर आपको दोस्त की तरह लगने लगेगा, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो आप उसको लीजिएगा और आप आगे बढ़िएगा। और 5th पॉइंट, बी प्रिपेयर। जब भी इस तरह की सिचुएशन में आप फंस जाओगे, अटके रहोगे, आपको समझना है कि आपको तैयारी में लगना है, इस पे मात करनी है तो आपको तैयारी में लगना है, क्योंकि ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप में कुछ खामियां हैं। आपको तैयारी में लग जाना है, प्रिपेयर होना है सिचुएशन के लिए, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है। और जब भी आप ऐसा करोगे, जब भी आपके सामने फेलियर आएगा, आप हमेशा तैयार रहोगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करते रहिएगा। मेरा साथ दीजिए दोस्तों, भारत को और मजबूत सशक्त भारत बनाना है, मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।